हमारी मेन स्पीकर है। तो गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दीक्षा मैम। मैथ्स की जो एनीवे यूजुअली आप अपने दोस्तों से समझते हैं कि भाई आज तो मैथ्स का या फिर साइंस का टेस्ट है, थोड़ा सा बता दे, वो समझा देती है। फिर कई बार कॉम्प्लीमेंट्स देते हो, यार तूने तो मैम से भी अच्छा समझा दिया। इसकी बात पता चली है कभी? मैम जब समझाती है ना तो आपकी प्रोसेसिंग जो करती है ना वो टीचर ही करती है, लेकिन कई बार आप प्रोसेस कर लेते हो और फिर जो फ्रेंड आपकी हेल्प करता है उसी टॉपिक को बता के सिर्फ वो एनकॉर्ड हो जाती है। जैसे यू बंटी का क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा? फेल। हाँ, फेल हो जाना चाहिए था अगर वो चीटिंग ना करता तो, बट उसने चीटिंग करी और उसने चीटिंग सिर्फ इतनी करी कि वो पास हो जाए, वो पास हो गया। अब बंटी को क्या लगने लगा, सिर्फ पास ही तो होना है, पास होना कौन सी बड़ी बात है, सिर्फ पास होना है। चीटिंग की, फटाफट से पास हो गया, सिर्फ बंटी यही कर रहा। अब बंटी को ये सब कर रहा था 8th क्लास में, बंटी ने 8th में ये किया, 9th में ये किया, 10th में ये किया और 10th तक ही उसका मकसद था। उसको लग रहा था कि 11th में जाते ही मैथ्स छोड़ दूंगा, बात ही खत्म, सब ठीक हो जाएगा मेरे लिए। लेकिन आपको पता है यहाँ पे हुआ क्या? वहाँ पे उसने ये कई सारी चीज़ें सीख ली। एक, दूसरों पे ब्लेम डालना। उसने ये सीख लिया कि अपने आप को गलत मत ठहराओ, दूसरों को गलत ठहराओ। उसने ये सीख लिया कि सिचुएशन, चैलेंजिंग सिचुएशन आती है तो बच कैसे जाओ। चीटिंग एक बहुत ही आसान तरीका है, बहुत आसान, थोड़ा सा रखते हैं। और एज अ स्टूडेंट आपकी लिमिट आपको पता है कितनी है? सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा। एंड आपका अगर मैंने स्क्रीन टाइम देख लिया फ़ोन का तो 9-12 घंटे से कम नहीं मिलेगा, किसी का भी नहीं मिलेगा। सबका इतना स्क्रीन टाइम है, देखिए कितनी। हाँ, ऐसा तो है। तो ये नहीं होना चाहिए। हर चीज़ जो आपकी एकेडमिक्स में आ रही है उस चीज़ को कंट्रोल करो। कंट्रोल। आपको लगता है मैं किसी लायक नहीं हूँ, तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे जितने भी बच्चे बैठे हैं ना, जितने भी, आप में कुछ ऐसा है जो किसी में नहीं है, किसी में भी नहीं है। इतना कैलिबर है आप में, तो क्यों ना उस कैलिबर को ढूंढा जाए। ज़रूरी नहीं सब मैथ्स में, इंग्लिश में, साइंस में ही निकले, कुछ आर्ट में निकल जाएंगे, कुछ डांस में निकल जाएंगे, कुछ स्पीच में निकल जाएंगे, कुछ किसी चीज़ में, लेकिन सब में एक टैलेंट है। टैलेंट कैसे निकलेगा? खुद पे फोकस करके। आप जब घर जाए, इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्टूडेंट्स, टीचर से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपको एक हेल्दी माइंड चाहिए ना तो आप घर जाएं, घर जाके एटलीस्ट 5 से 10 मिनट, मिनिमम 5 मैक्सिमम 10, सिर्फ खुद से बात कीजिए। बात आप खुद से बोल के कर सकते हैं। बोल के, अगर आपका घर का एनवायरनमेंट ऐसा सच नहीं है कि आप खुद से बात नहीं कर सकते तो आप लिख सकते हैं। लिख के डायरी का पेज फाड़ दो, कोई ना पढ़ ले। आपको ये टेंशन आ रहा है कभी किसी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैम, अगर छोटे बच्चे का मोबाइल एडिक्शन है तो सबसे पहले तो उसको, अगर आप फ़ोन ले लेंगे ना कि भाई नहीं तुम्हें फ़ोन नहीं चलाना, तो क्या होगा कि वो फ़ोन और चलाएगा या फिर आपसे चिढ़ने लग जाएगा कि अच्छा मैं, आप क्यों नहीं कर रहे। हाँ, तो ये चीज़ें, तो उसको थोड़ा सा ध्यान उसका डाइवर्ट करने की आप कोशिश कर सकते हैं। जिस टाइम वो फ़ोन ज़्यादा चलाता है उसको ऐसी एक्टिविटीज़ करा के जिसका उसमें इंटरेस्ट हो सकता है फ़ोन में ज़्यादा हो, लेकिन आप बोल दीजिए कि आप चलो 15 मिनट फ़ोन चला लो और फिर हम ये गेम खेलेंगे। फिर आप वो गेम या फिर उसके साथ वो एक्टिविटी कर सकते हैं। धीरे धीरे छुड़ाना। और जब भी फ़ोन, जैसे मान लीजिए आप कहो कि 15 मिनट ही चलाना, 15 मिनट आपका फ़ोन है, फिर मैं बात करूँगी आपसे या फिर मैं आपके साथ खेलूँगी, तो वो उसके लिए एक रिवॉर्ड सिस्टम हो जाएगा, वो आपकी बात मानेगा। एंड दूसरा, जैसे कि मैम कई बार हम क्या करते हैं कि बच्चों से प्रोमिस करते हैं कि तुम ये करो फिर मैं तुम्हें घुमाने ले जाऊंगी, लेकिन हम ना फिर भूल जाते हैं क्योंकि काम वर्किंग होता है। तो बच्चों के साथ ये चीज़ करना बहुत ही गलत होता है क्योंकि उसको लगता है प्रोमिस झूठे हैं, तो अब वो आगे जाके प्रोमिस झूठे करेगा, वो तो अलग ही चीज़ है, वो प्रोमिस पे बिलीव भी नहीं करेगा। अभी आप अगर चाहते हैं फ़ोन एडिक्शन छुड़ाना तो जब भी आप उससे प्रॉमिस करो तो मीन करो कि हाँ मुझे कंप्लीट करना। एडिक्शन करिए, ज़रूर करिए, लेकिन खुद से करिए। किसी से भी मत कीजिए कि मुझे उससे ज़्यादा नंबर लाने हैं, मुझे उससे ज़्यादा नंबर लाने हैं। अच्छा था, बहुत इन्फॉर्मेटिव हमें चीज़ें समझने को मिली। बच्चों का मोबाइल कैसे एडिक्ट हमें छुड़ा सकती हैं, हम बच्चों का कैरियर कैसे बना सकते हैं, पेरेंटिंग के बारे में, काउंसलिंग के बारे में। तो बहुत ही अच्छा हमारा ये सेमिनार था, बहुत ही अच्छा था। जो ऑर्गेनाइज हुआ था मेंटल हेल्थ के बारे में, जो बच्चों के आजकल एडिशंस हैं, मोबाइल के एडिशंस हैं, या फिर बच्चों को एग्रेसिवनेस है, या बच्चे कुछ समझ नहीं पाते टीचर का बना हुआ, तो उसमें जो उन्होंने बताया इसके बारे में कि आपको मोबाइल की एडिशन है वो कैसे रिमूव करनी है अपने आप से, या आपको जो एनकोडिंग करनी है टीचर की,
या कुछ भी मतलब जो समझ नहीं आ रहा टीचर को कैसे समझना है उस चीज़ को लाकर, उसके बारे में अच्छा डिस्क्राइब किया। जो बच्चों की बैड हैबिट्स है इसके अंदर वो भी काफ़ी रिमूव हुई। मुझे बहुत अच्छा लगा ये फैक्टर। वेरी थैंक यू मच। ऐसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आज हमको बहुत कुछ सीखने को मिला। जो चीज़ें हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं, कुछ गलत कुछ सही, हमें कैसी करनी चाहिए, इस में अच्छे से आज समझ आया। वेरी गुड। और आप इन चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लाई करेंगे? यस मैम।